देखो, कॉमेडी होती है दो तरीके की। पहली होती है सिचुएशन बेस्ड, जहाँ पे आपको कहानी में हो रही सिचुएशंस या फिर जो भी हमारे कैरेक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है उसको देख के आपको हंसी आती है और जो काफ़ी हद तक नेचुरल भी लगता है। वहीं दूसरी होती है डायलॉग बेस्ड, जहाँ पे आपको अपने कहे हुए डायलॉग्स या फिर किसी को अगर आप रोस्ट कर रहे हो या फिर कुछ जोक्स मार रहे हो उन पर रिलाई करना पड़ता है। और जो ये सेकेंड वाली होती है इसमें टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है कि ये थोड़ी बहुत क्रिंज या फिर फोर्सफुल लग सकती है। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आशीष चंचलानी की सीरीज एकाकी का लास्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ और अब जब मैंने ये पूरी सीरीज देख ली है और इस सीरीज को लेके मेरा क्या ओपिनियन है, मुझे कैसी लगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आशीष चंचलानी जो कि एक यूट्यूबर है और यूट्यूब पर फनी वीडियोस बनाते हैं, तो पिछले 2-3 सालों से उन्होंने कोई और वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वो इस सीरीज पे काम कर रहे थे और इस सीरीज को उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम और पैसा दिया जो कि हमें दिखता भी है। और अगर इसकी कहानी की बात करें तो ये सीरीज हमें कहानी दिखाती है कुछ दोस्तों की जो कि गाँव में छुट्टी मनाने के लिए एक विला में आए हुए हैं, लेकिन उस गाँव में एंटर करते के साथ ही वो क्या अजीब गरीब चीज़ नोटिस करते हैं, क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो विला में नोटिस करते हैं और उसके पीछे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसी सब चीज़ों के बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में देखने मिलता है। जहाँ स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड्स में आपको ऐसा लगता है कि ये कोई हॉरर कॉमेडी सीरीज होने वाली है, लेकिन वहीं हल्का सा आगे चलते ही आपको एक ट्विस्ट देखने मिलता है और आपको पता चलता है कि ये हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि साई-फाई कॉमेडी सीरीज है। अब क्योंकि आशीष चंचलानी इतने बड़े टाइम के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि फैंस में एक्सपेक्टेशन या फिर हाइप और भी ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं जब आप इसका पहला एपिसोड देखते हो तो जो पहली चीज़ आपको खटकती है वो होती है इसकी कॉमेडी। इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखने के बाद आपको इसकी कॉमेडी बड़ी ही बचकानी और ऐसी फील होती है कि बस जो कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे को रोस्ट करने की बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी वो सही तरीके से आपको हंसा नहीं पा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा फील होता है कि भले ही अब इस सीरीज़ का या फिर आशीष चंचलानी की नई वीडियो का प्रोडक्शन तो इतना हाई हो गया है और एक मिस्ट्री वाला एलिमेंट भी बना हुआ है जो कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रीग कर रहा है, लेकिन स्टिल जो आपकी कॉमेडी है वो उस सारे सेटअप को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। मतलब इसका ह्यूमर पर्सनली मेरे लिए मुझे आशीष चंचलानी की ही बाकी वीडियोस से भी काफी ज्यादा डाउनग्रेडेड फील हुआ, जहां 2 या 3 जोक्स जो कि थोड़े बहुत डिसेंट लगते हैं उन्हें छोड़ के आपको बाकी जोक्स बहुत ही ज्यादा ब्लैंड और फोर्सफुल नजर आते हैं। और मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये सिर्फ कॉमेडी के बारे में ही क्यों बात कर रहा है जबकि इसके बाकी एस्पेक्ट्स भी तो हैं बात करने के लिए। तो उसका कारण ये है कि इस सीरीज के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ये सीरीज की लेंथ आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज्यादा फील होती है क्योंकि वहां पे कहानी बहुत स्लोली आगे मूव कर रही होती है, लेकिन मेजॉरिटी चंक सिर्फ अनवांटेड जोक्स, ह्यूमर और कॉमेडी का ही रहता है जो कि ठीक से लैंड भी नहीं होती है। लेकिन फिर इसके आगे के कुछ और एपिसोड्स में आप कहानी में धीरे धीरे इंडल्ज होते चले जाते हो, जहां आपके अंदर वो मिस्ट्री सस्पेंस को लेके एक एक्साइटमेंट क्रिएट होने लगती है क्योंकि उस टाइम पे जो सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक का जो इस सीरीज में ध्यान दिया गया है वो आपके लिए थोड़ा बहुत वो माहौल बनाने लगती है। लेकिन फिर अगेन इसके कॉमेडी और जोक्स आपका वो कहानी का जो मेन एसेंस रहता है उसको धीरे धीरे किल करने लगते हैं। और इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि कहानी में जब तक आपकी सिचुएशन बेस्ड कॉमेडी नहीं होती है तब तक आपके कहे हुए डायलॉग्स जहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई एक एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि कोई फनी जोक हो जाए, तो ऐसा लगता है कि भाई आप एफर्ट मार रहे हो, लेकिन जो कॉमेडी होती है ना वो स्मूथ होती है, वो एफर्टलेस होती है। जहाँ मुझे इसमें भी थोड़ा बहुत मजा वो शॉर्ट हाइट वाले कैरेक्टर या फिर जो वो गंजेड़ी कैरेक्टर था उनके सीन्स में आ रहा था क्योंकि उनके सीन्स में थोड़ा बहुत सिचुएशन बेस्ड कॉमेडी थी जो कि जेन्युइनली फनी लग रही थी। जहाँ एक सीन मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा जो कि इस सीरीज का मेरा फेवरेट कॉमेडी सीन था, जहाँ पे इन्होंने एक चॉकलेट वाला सिनेरियो रखा था और उसमें कैसे एनिमेशन दिया था और उसमें जिस तरीके से इन्होंने क्रिएटिविटी इस्तेमाल करी थी वो वाकई में मेरे को बहुत पसंद आई थी और वाकई में मैं वीडियो देखते हुए हंस रहा था उसमें। और इसके अलावा भी इसके स्टोरी वाले पार्ट का जो लास्ट एपिसोड था वो वाकई में इन लोगों ने बाकी एपिसोड्स को देखते हुए तो बहुत अच्छा बनाया था, जिसे देख के भाई वाकई में मजा आया। क्योंकि उस पूरे एपिसोड में आते आते कहानी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी और उस जगह पे आके हमें आशीष चंचलानी की असली क्रिएटिविटी देखने मिली, जहाँ पे जिस तरीके से उसने कहानी के मेन विलन को इंट्रो दिया, उसका एंट्री करवाई, वो सब चीज़ों ने प्लस उस टाइम पे जो इन्होंने सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक रखा था और साफ साफ दिख रहा था कि आशीष चंचलानी ने कैसे इंटरनेशनल मूवीज से, मार्वल से, उनसे थोड़े बहुत आइडियाज़ लिए हैं और किस तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट किया है, तो उस वजह से इसका लास्ट एपिसोड वाकई में आउटशाइन करता है। और ओवरऑल एंड तक आते आते मैं बोलूँगा कि ये सीरीज़ आपको एटलीस्ट डिसअपॉइंट तो नहीं करती है, क्योंकि जब आप सोचते हो कि ये सीरीज़ आपको किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से नहीं देखने मिली, किसी बड़े एक्टर की तरफ से देखने नहीं मिली, बल्कि एक यूट्यूबर की तरफ से देखने मिली है, और वो भी जहाँ हमारा टॉपिक साई-फाई साइंस फिक्शन जैसा है। अब चाहे भले ही इसकी कॉमेडी या फिर उन एस्पेक्ट्स में थोड़ी बहुत भले ही प्रॉब्लम दिख रही हो, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, वैसे विजुअल इफेक्ट्स डालना, सिनेमैटोग्राफी
सिनेमेटोग्राफी, लोकेशन, वो सारी चीज़ें शूट करना, तो वो चीज़ वाकई में आपको इंप्रेसिव लगती है। प्लस आपको इसे देखने के लिए किसी सब्सक्रिप्शन OTT प्लेटफॉर्म का नहीं लेना पड़ रहा है, प्लस किसी हॉल में नहीं जाना पड़ रहा है। सो आपके लिए फ्री है, तो दैट्स अ गुड थिंग। सो यार, अगर मैं इसके पॉजिटिव की बात करूँ तो इसका कॉन्सेप्ट, इसके विजुअल इफेक्ट्स, लास्ट के एपिसोड की राइटिंग, प्लस कुछ कॉमेडी सीन्स मेरे को वाकई अच्छे लगे। और यार वहीं इसके नेगेटिव की बात करूँ तो इसके अगेन कॉमेडी जोक्स मेरे लिए तो कोई खास ज़्यादा लैंड किए नहीं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पुराने से बहुत बेसिक आउटडेटेड फील हुए। और क्योंकि इस सीरीज़ का मेजर चंक आपको कॉमेडी ही देखने मिलती है, कहानी काफ़ी अच्छी है और शायद कॉमेडी भी अगर उसको उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही होती तो मे बी बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन वो कॉमेडी कहीं ना कहीं एसेंस इस सीरीज़ का किल करती है। और साथ ही साथ इसकी जो लेंथ है उसका मेजर चंक आपको वो कॉमेडी ही देखने मिलती है, तो इस वजह से मुझे ये सीरीज़ थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी फील होती है। प्लस इसके साथ साथ अगर कुछ और नेगेटिव मैं बोलूँगा तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसके एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस थी मैं बोलूँगा बुरी नहीं, लेकिन मुझे काइंड ऑफ एवरेज फील हुई। क्योंकि जहाँ लास्ट के कुछ सीन्स थे जो थोड़े बहुत इमोशनल या फिर थोड़ा बहुत वो थ्रेट फील होना चाहिए था, वो मुझे परफॉर्मेंस में उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब आशीष चंचलानी उनकी टीम कोई प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है, बट स्टिल एक इल्यूजन ब्रेक हो जाता है ना जब बाकी चीज़ें आप थोड़ी टॉप नॉच देख रहे हो, तो सारी चीज़ें अच्छी लगें, मतलब कोई चीज़ वो इल्यूजन किल ना करे तो ज़्यादा बेटर लगता है। तो बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर ये देखनी है आप देख सकते हो, क्योंकि फ्री है। और मेरे ख्याल से मैं बोलूँगा कि इट वॉज़ अ डिसेंट सीरीज़। मैं इसको ओवरऑल 3 आउट ऑफ 5 दूंगा मे बी, लेकिन मुझे डेफिनेटली लगता है कि अपने आशीष चंचलानी भाई एटलीस्ट जो क्रिएटिविटी हमें उनकी तरफ से देखने मिली है, अगर आगे चल के सीरियस कहानी बनाएंगे तो थोड़ी और अच्छी, थोड़ी इनोवेटिव डेफिनेटली कहानी बना सकते हैं। पर अभी के लिए इट वाज एन एवरेज डिसेंट काइंड ऑफ अ टाइम पास सीरीज़ जो कि आप देख सकते हो। बाकी अगर आपने ये सीरीज़ देखी है, आपको कैसी लगी, आप मुझे बताना, मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना। और ऐसी सिमिलर वीडियोस वगैरह देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और जल्दी आपको टॉक्सिक, धुरंधर इनकी वीडियोस देखने मिलेंगी, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय।